जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है दोस्तों, और इसका मैं यहां पे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी 1 मिनट के स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह सब करते हैं, तो यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को ऐसे बोल सकते हैं कि टारगेट के साथ जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, टारगेट प्लस स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे बोल सकते हैं कि छोटा छोटा जो मूव होता है उसको हम लोग कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी होने वाला है दोस्तों, 1 मिनट का जो सेटअप है, ये सेटअप दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस का सेटअप है, ना कि ऐसे बोल सकते हैं कि हमने कभी पीछे जा कर के देखा कि पीछे में ये काम कर रहा है ऐसा। ये स्ट्रेटजी एक ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, जितना मैंने आज तक मार्केट को यहाँ पे देखा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी स्ट्रेटजी है अभी, जो मैं आप लोग जितनी भी स्ट्रेटजी होते हैं या फिर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप सबसे पहला तो लाइव टेस्ट करिए कम से कम 1 महीना तक। उसके बाद इसको यहाँ पे यूज करना चालू करिए छोटे छोटे क्वांटिटी में। उसके बाद देखिए बैक टेस्ट करिए और लाइव टेस्ट करिए, ये आपका यहाँ पे फर्ज बनता है। कम से कम 30 दिन तक इसको लाइव टेस्ट करिए, ठीक है। अब दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ये स्ट्रेटजी जो है दोस्तों यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मतलब कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन देखने को मिलेगा। 1 दिन मेरे ख्याल से ऐसे बोल सकते हैं कि 1 दिन भी ज़्यादा हो गया, 1 दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये यहाँ पे इसका जो एक्यूरेसी होगा ना, वो एक्यूरेसी ऐसे बोल सकते हैं कि आपका बहुत मंथ में यदि ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 7-8 भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपका एक्यूरेसी मिनिमम ऐसे बोल सकते हैं कि 95% होगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 95%, 96% ऐसे हो सकता है इसका एक्यूरेसी। देखिए आपको इसके ऊपर यदि एक्सपीरियंस होता है, अच्छे से आप मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी के ऊपर, जो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए अब देखिए 95% एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि इसमें आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगा। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया, आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगा। महीना में आपको 5-6-7 ट्रेड मुश्किल से मिलेगा। तो वो ट्रेड आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, मेरा ये एक्सपीरियंस का सेटअप है, ना कि ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने मार्केट में देखा और बैक टेस्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये जो 1 मिनट का यहाँ पे स्ट्रेटजी होने वाला है, ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दोस्तों। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों को 1 मिनट की स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ पे रहता है कि हमें 1 मिनट की स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना है, तो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग काम करने वाले हैं 1 मिनट की स्ट्रेटजी के लिए, पहला रूल नंबर जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि हम लोग 1 आवर के चार्ट में 1 आवर का चार्ट लगाएंगे। फर्स्ट 1 आवर का जो ओपनिंग होगा ना, ओपनिंग वाला जो चार्ट होगा, वो फर्स्ट 1 आवर का चार्ट पहले बनने देंगे। जैसे 9:15 से लेकर के यहाँ पे 10:15 तक, यहाँ पे 10:15 तक पहला चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। मतलब पहला कैंडल यहाँ पे 9:15 से 10:15 में 1 आवर का एक कैंडल यहाँ पे आपके सामने बन करके आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये आपका पहला बन करके यहाँ पे आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को जो है ना, ये जो पहला जो 1 आवर का चार्ट होगा, इसको ब्रेक करना चाहिए ऊपर या फिर नीचे। पहला 1 आवर का जो कैंडल होगा, जो अगला यहाँ पे अभी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 1 आवर का क्लोजिंग होने के बाद, यदि ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे 1 मिनट पे। कैसे शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, जो 9:15 से लेकर, अभी चार्ट पे दिखाता हूँ, 10:15 तक जो यहाँ पे आपका कैंडल है, उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे 1 आवर में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 1 मिनट के चार्ट पे लगा देंगे, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे लगाने के बाद अब वो वहाँ पे
उसको ब्रेक करके या फिर उसके बीच में यहाँ पे ऐसे करके रिट्रेसमेंट करना चाहिए 1 मिनट में। उसके लो के बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके 1:1 का हम लोग सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो होगा 1:1 का, यहाँ पे हम लोग रिवार्ड रेशियो पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। पहला सेकेंड कैंडल में हमें सेकेंड कैंडल तक ही ट्रेड करना है। कौन 9 बज के यहाँ पे, ये देखिए 9 बज के यहाँ पे जो है आपका 9:15 से लेके 10:15, उसके बाद 11:15 यहाँ तक आपको, यदि इसके अंदर में मिलता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं मिलता है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब 2 कैंडल के ऊपर ही हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनेगा। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से मार्क करना चालू करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये हैमर को ऑन कर लेते हैं और इसके देखिए इसके हाई और लो को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके हाई और लो को यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट के देखिए इससे मार्क करता हूँ ये पॉइंट के हाई को, ठीक है। ये इसके हाई को यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है। हैमर से लगता ही नहीं चलने वाला है। ये देखिए ये पॉइंट के हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क, देखिए ये ऊपर का व्यू क्रिएट किया है। ये पहला कैंडल है तो पहला कैंडल के हाई लो को मार्क करेंगे तो यहाँ पे ऊपर का है तो एक सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके हाई को मार्क करते तो ऊपर गया नहीं, तो इसके लो को हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद जो अगले दिन का है, देखिए ये कैंडल यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 1 आवर का कैंडल है, ये देखिए ये कितना है 16 तारीख का यहाँ पे कैंडल है, 16 सितंबर का। तो ये देखिए ये कैंडल जो 1 आवर का बना हुआ है, इसके लो को ब्रेक ही नहीं किया ये 1 आवर का। तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है ड्रॉ करने का, क्योंकि यदि ड्रॉ करते इसके नीचे जाता तो भी हम लोग चेक करते यहाँ पे कि पिन विन बना के रखता, तो हम लोग चेक करते कि हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, तो इसको चेक कर सकते थे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। ये 1 आवर के कैंडल को यदि मार्क करें यहाँ पे, तो उसके बाद अगला बना ये 1 आवर का, इसमें थोड़ा सा ये ब्रेक हुआ है तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये 1 आवर को हमने यहाँ मार्क किया और इसके यहाँ पे मार्क कर लिया। तो अब यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा ये 1 आवर के कैंडल पे कि ये कैंडल क्या हुआ, क्योंकि इसमें तो टारगेट आएगा नहीं, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर क्या हुआ, इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कैंडल के हाई को, अगले दिन के कैंडल के हाई को मार्क करेंगे तो इसको टच तो किया है लेकिन मार्केट इसी के अंदर रहा है, तो ये भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब जो अगले दिन होगा, अगले दिन यदि ये लो को मार्क करते हैं, ये हाई को आप मार्क करते हैं यहाँ से, तो ये कैंडल उसी के अंदर बना है। ये देखिए 10-15 वाला जो कैंडल है ये उसी के अंदर बना है, 10-15 के बाद का, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद जो अगला यहाँ पे है ये वाला दिन, ये वाले दिन में हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले दिन में ब्रेक हुआ है, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या फिर टारगेट आया हो, तो वो हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करके, या फिर ट्रेड नहीं मिला हो इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक ये यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद ये वाला दिन, हो सकता है ये वाला दिन को हम लोग मार्क करें और ये इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या फिर टारगेट आया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिन बना है तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में इसको मार्क करना है, ठीक है। ये हमने मार्क किया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये इसको हमें मार्क करना है, क्योंकि इसमें भी नीचे आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मार्क किया और उसके बाद हम लोग अब अगले दिन देखेंगे। इसको टेस्ट करना है दोस्तों, भी पहले मार्क कर लेता हूँ, फिर 1 मिनट का चार्ट लगा करके हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला दिन है, ये वाले दिन के लो को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया। अब इसको टेस्ट करेंगे नीचे की क्या व्यू बन रहा है हम लोगों का। अब ये वाला दिन देखेंगे तो ये वाला दिन ऊपर यहाँ तक हाई लगाया और नीचे यहाँ तक लो लगाया। अब इसको ब्रेक ही नहीं किया, ये कैंडल ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, तो हमने छोड़ दिया, हमें इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके अगले दिन यहाँ पे देखेंगे तो इसने ये लो को ब्रेक किया है। अब उसके बाद जो देखिए यहाँ पे अगला ये वाला दिन बना है, ये वाले दिन जो है ना यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे इसको आप मार्क करके चल सकते हैं ये वाले दिन को, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया। उसके अगले दिन ये देखेंगे तो यहाँ पे इसने लो तो लगाया है, ये कैंडल में लो लगाया है इसने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले दिन देखेंगे तो अगले दिन ये कैंडल इसी ग्रीन कैंडल के अंदर ही रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये वाले दिन भी इसी ग्रीन कैंडल के अंदर रहा है। उसके बाद ये वाला दिन यहाँ पे ब्रेक किया है इसने, तो अभी ब्रेक किया है, देखिए ये इधर इसने ब्रेक किया है, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि मान के चलिए आपका यहाँ पे ये कैंडल ये इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर बीच में रिट्रेसमेंट कर लिया 1 मिनट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पे ऐसा होता है
तो हम लोगों का ये मतलब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रिगर हो जाएगा, एंट्री ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का जो पोजीशन होगा वो ओपन हो जाएगा। यदि पोजीशन एक बार ओपन हो गया तो दोस्तों या तो हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के निकलेंगे या फिर टारगेट लेकर निकलेंगे। एक दोस्तों ये जो कैंडल होगा ना आपका सेकंड जो होगा यहाँ पे, पहला घंटा का 1 घंटे का बंद हुआ, उसके अगले घंटे में हम लोगों का पोजीशन ओपन होना है। ठीक है, यदि यहाँ पे पोजीशन ओपन हो गया तो हम लोग फिर कितना भी चाहे रुक सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे यदि या तो स्टॉप लॉस लेकर के जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट में जैसे यहाँ पे इसने लो लगाया है, यहाँ पे ये कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो अब इसके नीचे रिट्रेसमेंट यदि हुआ होगा तो हम लोगों का रिट्रेसमेंट हुआ होगा तो एंट्री हो चुका होगा। एंट्री यदि पोजीशन एक बार ओपन हो गया तो हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे, चाहे फिर कैंडल कितना ही इसके अंदर क्यों ना रहे, फिर हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे किस चीज़ के लिए, या तो ये ऊपर आकर के स्टॉप लॉस हिट कर दे या फिर नीचे आकर के हमें टारगेट दे जाए। तो ये हम लोगों को यहाँ पे इंतजार करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ पे सेम देखिए, ये पॉइंट में हम लोगों के ये हाई लो मार्क किया तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ये वाला दिन आज का दिन है, आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, ये इस लो को हमने मार्क किया और ये लो को मार्क करने के बाद हमने यहाँ पे वो ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज का दिन का हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया था लाइव मार्केट में ये पॉइंट से, और हम ये ICICI का है इस ग्रुप में, ये ग्रुप में हमने बैंक निफ्टी का अपडेट किया था यहाँ से ब्रेकडाउन ये रिट्रेसमेंट का ये पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट से पहले अपडेट यहाँ पे ये पॉइंट्स को ब्रेक किया, उसका दूसरा हमने अपडेट किया। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये ड्रॉ करके दिखाया कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, लेकिन इससे भी वो काफ़ी नीचे गया, उसके बाद वापस मार्केट इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ मैं आप लोगों को सीखने के लिए देता हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पे लर्नर्स है ना वो सीख सके, आकर के कुछ सीख सके, सीख करके कुछ कर सके लाइफ में, ये उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसको इच्छा है ज्वाइन करने की वो ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग तो कर ली है, अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पे जो है इसको मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 1 मिनट का चार्ट लगाने के बाद देखते हैं पीछे में इसको बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने हर दिन का टेस्ट किया है, कुछ टाइम पीरियड यहाँ पे लिया है और मैंने ये सारे टाइम पीरियड का टेस्ट किया है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइम पीरियड को टेस्ट कर सकते। तो ये यहाँ तक तो दिखेगा नहीं पीछे, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप अपग्रेड करिए इसको, तो हम लोग पीछे जाएंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट्स में देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स में देखिए 9:15 का जो कैंडल होगा, 9:15 का ये कैंडल है, देखिए ये 9:15 का यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये है 9:15 का, ये रहा 9:15 का। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ऊपर तो गया है लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ऊपर जाता और रिट्रेसमेंट करता, उसके बाद हम लोग व्यू बनाते, या फिर जैसे यहाँ पे टच किया और यहाँ से आकर के ये इस हाई को ब्रेक करता, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो जाकर के वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है फुल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का, फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ब्रेक करता, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 30 सेकंड के अंदर अंदर मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए जैसे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, बाइंग क्रिएट हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो उसके बाद मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा, उसके बाद फिर वापस मार्केट जाएगा। तो जब भी इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी बना करके एंट्री लेंगे। डायरेक्टली एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि सब लोगों को पता है रिट्रेसमेंट। लेकिन आप लोगों को यदि यहाँ पे मतलब आप स्ट्रेटजी पे यूज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा होगी मुकाबले आप नॉर्मली रिट्रेसमेंट यूज। जैसे पैटर्न्स को आप लोग टेस्ट करते हैं, आपको आज तक कभी कोई पैटर्न काम ही नहीं किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, आज तक आपसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं किया, तो उसी तरह ये भी सिंपल यूज करेंगे तो नहीं होगा। यदि स्ट्रेटजी बना करके, सेटअप बना करके काम करेंगे तो ये आपका काम करेगा। अब मार्केट देखिए, ये यहाँ पे 11:15 तक यहाँ पे टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, हमारा एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, एक बार यहाँ तक आया और इसको एक बार हाई को ब्रेक करता तो हम लोग 11:15 तक ये पॉइंट में यदि ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता ना 11:15 का ये, तो यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर होता और फिर हम लोग यहाँ से ऊपर का व्यू बनाते। फिर भले ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलते, भले ही ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आकर के हिट कर देता तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहला यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ ही नहीं। ठीक है, पहला यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ और उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखते, ये वाले दिन तो हमारा मार्किंग ही नहीं हुआ क्योंकि उसको ब्रेक ही नहीं किया। तो अब उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का दिन हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वाले दिन देखिए, ये वाले दिन यहाँ पे हम लोगों ने
ये 15 9:15 का यहाँ पे जो हमने मार्क कर रखा है, ये देखिए 9:15 का ये है। देखिए इसको आप लोग मार्क करके देखिए 9:15 का, ये कैंडल 14 का है। एक अगला कैंडल ले लें तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से मार्केट नीचे आया, ये पॉइंट से देखिए 9:15 तो इधर तक खत्म हो चुका है। अब यहाँ से ये मतलब अगला यहाँ से स्टार्ट हुआ आवरली चार्ट्स का, तो अब यहाँ से मार्केट ये रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया। यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपका एंट्री होगा और ये पॉइंट में आपका इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। 1:1 का आपका यहाँ पे टारगेट होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:1 इसका आपका टारगेट होगा। तो ऑलमोस्ट ये 1:1 यहाँ पे आपको अचीव हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद रखिए 1:1 के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड करके चलना है, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट जब अगला यहाँ पे वेब्स आया तो वापस मार्केट नीचे गया, लेकिन एक बार जब आपका टारगेट अचीव हो गया या स्टॉप लॉस अचीव हो गया तो आपको यहाँ से निकल जाना है। तो ये पॉइंट में देखिए पहला यहाँ पे तो हम लोगों का एंट्री ये हुआ। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि हम लोगों का उसके अगला जो है 15 का ये कैंडल है, ठीक है। 15 का ये कैंडल यहाँ पे है, हमने इसको मार्क किया। उसके बाद हमने 15 के लो को हमें मार्क करना है। ये देखिए 15 का लो यहाँ तक है, ये पॉइंट तक 15 का लो, या फिर इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो अब देखिए ये 15 का है। अब देखिए मार्केट यहाँ से आगे, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ये रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे ब्रेक करता। देखिए इसके नीचे भी यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट कर सकता है, लेकिन इसको इसके लो को यहाँ पे जैसे ही टच करता, नीचे ब्रेक करता तो ट्रिगर हो जाता हम लोगों का एंट्री। सेम कंडीशन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद इस लो को मार्केट ने देखिए, उसके बाद मार्केट ये पॉइंट में आया, वापस मार्केट ऊपर गया, ये पॉइंट पे मार्केट वापस आया, ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, इसको भी ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे ये लो के आसपास यहाँ पे एंट्री ले सकते थे ये रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट ही नहीं किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में भी यदि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ये जो किया ना, इसके बाद मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करता तो ये पॉइंट में हम लोग एंट्री कर सकते थे। तो ये देखिए ये, लेकिन इसको टच करना चाहिए, ऐसे नहीं। ये देखिए जैसे यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से ये इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट में आपका एंट्री यहाँ पे हो सकता है। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर लगा करके 1:1 के लिए। तो ये पॉइंट में आप जो है यहाँ पे एक 1:1 का टारगेट पकड़ करके चल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि स्कैल्पिंग की तरह यहाँ पे भी आपका ये ट्रेड होगा। ऑप्शंस में यदि करते हैं तो भी और फ्यूचर्स में करते हैं तो भी आपका, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि स्कैल्पिंग ही करिए ये एक तरह से, लेकिन ट्रेड बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो बहुत क्वालिटी मिलेगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए। देखिए 10:15 का कैंडल ये है, ये 10:15 का कैंडल लो इसने यहाँ तक लगा रखा है। तो हमने क्या किया, ये 10:15 के कैंडल को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, देखिए अभी मार्केट ये पॉइंट से इधर से आते हुए यहाँ तक मार्केट आया है और यहाँ से ये उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट इसने ब्रेक किया। ये पॉइंट में आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा बफर मार के वही लगेगा जो आपका डेली लगता है। तो ये पॉइंट में यहाँ से हमने मार्क कर दिया और इसके थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। 1:1 का हमने टारगेट पकड़ लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या करना है, ये देखिए धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे आपका ये यहाँ पे टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए 1:1 का आपको व्यू पकड़ के चलना है। तो ये भी आपका सक्सेसफुल रहा। पीछे का भी आपका 3 ट्रेड आपको मिला है, अभी तक 3 ट्रेड आपका सक्सेसफुल है, बाकी का ट्रेड आपका यहाँ पे अनसक्सेसफुल है, ठीक है। अब मतलब ट्रेड मिला ही नहीं बाकी का, ठीक है। अब देखिए ये 15 का है कैंडल, ये 15 का यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ और 15 का कैंडल स्टार्ट हुआ, 15 का यहाँ पे बना ये आवरली क्लोज। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके लो को यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट ने लो को ब्रेक किया, आपका यहाँ पे एंट्री होगा। ये पॉइंट में आपका यहाँ पे एंट्री होगा, नीचे का व्यू बनेगा और नीचे का व्यू बनने के बाद क्या होगा, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहा और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया। अभी ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आपका एक ट्रिगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट से इसको ब्रेक किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो ये पॉइंट में आपका यहाँ पे एक एंट्री वापस से बन सकता है। अब देखिए ये आपका ब्रेक होना चाहिए कितना बजे, 11:15 तक जो है आपका एंट्री यहाँ पे ओपन रहेगा। यदि
11:15 में जो भी एंट्री एक बार हो जाता है तो यहाँ पे वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो 11:15 तक आप एंट्री ले सकते हैं। 11:15 के बाद आपका कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। कब तक? 10:15 से लेकर के, क्योंकि 10:15 से लेकर के 11:15 तक आपका यहाँ पे एंट्री रहेगा। ये टाइम में आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। इसके बाद आपको एंट्री यहाँ पे व्यू बनाना ही नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। कब? 9:15 से लेके 10:15 तक आपको क्या करना है? इंतजार करना है ये पहला कैंडल बनने का। फिर 10:15 के 1 आवर का, ठीक है, वह 1 घंटे का, ठीक है। ये उसके बाद क्या करना है आपको? 10:15 के बाद 11:15 तक आपका एंट्री का टाइमिंग रहेगा। ये 9:15 के जो कैंडल होगा पहला, 9:15 से 10:15 के बीच का, इसके लो या हाई को ब्रेक करे, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग 1 मिनट में एंट्री लेंगे। तो ये चीज़ आप, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपका एक एंट्री हो सकता है ये पॉइंट के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा 1:1 का, हम लोग यहाँ पे टारगेट पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आपका ट्रिगर हो जाएगा टारगेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये बीच में ट्रेड मिला नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे है तो देखिए ये पॉइंट में भी यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये पॉइंट में देखिए मार्केट यहाँ से, ये पॉइंट से देखिए अभी यहाँ पे हमने 10 बजे यहाँ का लो लगाया, 10:15 का ये कैंडल रहा, ठीक है। 10:15 का इधर रहा। इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ तक आया है, तो हम क्या करेंगे? इसके लो को हमने मार्क कर रखा है, इसके लो को ब्रेक करेगा तभी जाके हम लोगों का एंट्री होगा। देखिए ब्रेक करने का मतलब नहीं यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ये पॉइंट तक तो आया लेकिन इसको टच नहीं किया, यहाँ तक आता और रिट्रेसमेंट जैसे हुआ, इसके लो को जैसे ही ब्रेक करता हम लोग यहाँ पे एंट्री ट्रिगर कर लेते, ठीक है। तो आपके इसके बीच में भी हो सकता है, इसके नीचे भी, लेकिन ये इसको टच करना चाहिए आपको। तो ये पॉइंट्स में तो आपका एंट्री होगा नहीं। तो अभी आपका ट्रिगर कब तक हो सकता है? 11:15 तक। 11:15 तक आपके पास टाइम है ट्रिगर होने के लिए आपका ट्रेड। यदि 11:15 के बाद आप करते हैं तो फिर वो मत करिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आपके पास टाइम है। तो ये पॉइंट्स में आप जो है ना एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये पॉइंट में स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। ये इसके नीचे आप यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये पॉइंट में एक बहुत ही छोटा सा रिट्रेसमेंट के साथ। यहाँ पे ये पॉइंट में स्टॉप लॉस आपने लगाया और ये 1:1 का आपने यहाँ पे टारगेट लगाया। तो ये आपका एक टारगेट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये ट्रेड आपका एक्टिव हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो अगला यहाँ तक आया है मार्केट, देखिए अभी ये पॉइंट से जो है ये पॉइंट से मार्केट यहाँ देखिए 9:48 में इसने हाई लगाया। 10:04 पे आप लोगों को एंट्री कब लेना है? 10:15 के बाद। कितना? 10:15 के बाद, 10:15 के बाद। याद है आप लोगों को 10:15 से लेके 11:15 तक आपका एंट्री होगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिए। तो आपका देखिए यहाँ पे 10:15 का ये कैंडल है, मतलब इसको इसने ब्रेक किया। देखिए ये सक्सेसफुली यहाँ पे इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जा करके इसने रिट्रेसमेंट किया। तो ये पॉइंट्स में आपका रिट्रेसमेंट हुआ, ये हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा बफर मार के होगा। तो ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स में हमने यहाँ पे व्यू बनाया और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और 1:1 का यहाँ पे हमने टारगेट पकड़ लिया, ठीक है। ये पॉइंट से आपका ये भी टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को डे बाय डे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ एक चीज़ पता चले कि चल ठीक है, मार्केट में यहाँ पे व्यू जो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, वो व्यू सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये पॉइंट से 15 का है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि ये पॉइंट्स में ये 15 का है, 15 का लो है। यदि ये पॉइंट्स में इसने ट्रिगर किया, हालांकि देखिए लो तो ये बन जाएगा, ये पॉइंट्स को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखिए उसके बाद ये यहाँ तक मार्केट नीचे आया, नीचे देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट नीचे आया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। ये लो को ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते, लेकिन यहाँ पे आपका एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने गलती से यहाँ एंट्री ले भी लिया, ठीक है, यहाँ पे गलती से एंट्री ले भी लिया शॉर्ट करने के लिए, तो आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं सोचना स्टॉप लॉस सभी का हिट होता है, तो ये आप ध्यान में रखिए कि आपका स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं, तो स्टॉप लॉस आपका कभी कभी यहाँ पे हिट होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं ट्रेड, ये पॉइंट्स में इधर
ये पॉइंट्स में दिखाने, ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट्स में हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए अभी 10:15 का हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेते, 10:15। ये देखिए ये हमने इधर मार्क कर लिया 10:15 का कैंडल, ठीक है। ये हमने दोस्तों यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये मार्क करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या, उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेक क्या, लेकिन ये यहाँ पे जाकर के टच करके रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग वैलिड मानते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट में गया और ये पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया। आपका 11:15 तक ट्रिगर होगा ऑर्डर, तो यहाँ पे 11:15 का कैंडल, ये है 11:15। तो आपका ऑर्डर कहाँ पे ट्रिगर होगा, ये पॉइंट में आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस, यहाँ पे ऊपर का 1:1 तो टारगेट आपका ही जाएगा, इतना बड़ा मूव आया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है आपका एंट्री होगा दोस्तों यहाँ पे, और 1:1 याद रखिए, ठीक है, 1:1 यहाँ तक आपका टारगेट, और मार्केट बहुत ऊपर गया इसके बाद, ठीक है। तो उसको नहीं देखना, आपका जितना है ना, देखिए स्कैल्पिंग करते इसका मतलब छोटा छोटा मूव को आप कैप्चर कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा ट्रेड कर रहे हैं, छोटा छोटा ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल है 15 का, सॉरी ये कैंडल है 15 का, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 15 के लो को मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री हुआ, ये पॉइंट में स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगा दिया, और देखते हैं अच्छा टारगेट आ गया है। ये देखिए यहाँ तक हम लोगों का 1:1 का, मुझे लगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ये चले कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका एक टारगेट आ गया। दोस्तों मैंने आपको सीरीज में अभी तक दिखाया है, अच्छा ये आज का ही ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, ये आज का ही है 13 अक्टूबर का। तो दोस्तों मैंने अभी तक का आपको दिखाया है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। अब मैं एक बार काउंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना स्टॉप लॉस और कितना यहाँ पे टारगेट आपका ट्रिगर हुआ है। तो पहला देखिए 2 मिनट आप टाइम देंगे तो एक यहाँ पे हुआ है, टारगेट यहाँ पे आया है, उसके बाद जो अगला यहाँ पे दूसरा टारगेट आया है, दूसरा टारगेट, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हुआ है दूसरा टारगेट के बाद एक SL यहाँ पे आया है, एक SL और दूसरा टारगेट, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा टारगेट यहाँ पे आया है। अब मैं और समय भी दिखाता हूँ आप लोगों को पीछे कितना टाइम लगा है ट्रेड में। ये देखिए यहाँ पे तीसरा टारगेट आया है और एक SL आया है, ठीक है, और चौथा टारगेट यहाँ पे आया है, एक SL आया है, ठीक है, एक SL आया है, और यहाँ पे देखिए ये देखिए पांचवा आ गया मेरे ख्याल से, पांचवा टारगेट आया है, और यहाँ पे 2 SL यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दूसरा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। छठा यहाँ पे आपका टारगेट आया है, 2 स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये देखिए एक सेकेंड, ये यहाँ पे छठा, सातवां यहाँ पे आपका टारगेट आया है और 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका आया है, ठीक है। आठवां आपका यहाँ पे टारगेट आया है और 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे आया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में तो ट्रेड मिला ही नहीं, तो मतलब क्या आपका अब देखिए टाइमिंग देखिए दोस्तों, कब से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड चालू किया, हम लोगों ने सितंबर से चालू किया, 19 सितंबर से, और 13 अक्टूबर तक में यहाँ पे हम लोगों को सितंबर यहाँ पे ये देखिए 13 सितंबर, ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद 19 सितंबर से लेकर के अक्टूबर, यानी कि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए कितना 8/2 था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अक्टूबर, यानी कि 19 सितंबर से लेकर के आपको 19 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक में यहाँ पे आपको, एक महीना पूरा नहीं हुआ है, 13 अक्टूबर तक में आपको यहाँ पे 8 टारगेट आपका मिला है और 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे मिला है। तो ये स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ये यहाँ पे आपको 6, 7, 8 टारगेट यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया, बहुत बड़ी बात यहाँ पे होती है। चलिए 2 स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, कभी कभी आपके पास 3, 4, 5 ट्रेड मिलेंगे किसी मंथ में, और आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो हिट नहीं होंगे। यदि हाँ देखिए ये बात आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, हो सकता है कि आपका लगातार 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है कि लगातार आपका 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आगे आने वाले टाइम में आपका और भी यहाँ पे टारगेट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिए, मैंने आपको आपके सामने लाइव बैक टेस्ट करके दिखाया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी जाएं
और अभी आप जीरोधा का टर्मिनल लगा के या फिर जो भी चार्ट 1 मिनट पे बैक टैप पीछे का ज़्यादा दिखाता है, वहाँ से आप लोग क्या करिए कि वहाँ से जितने पीछे, जितना ज़्यादा आप पीछे जा सकते हैं उतना ज़्यादा पीछे जा करके उसका बैक टेस्ट करिए और उसको आगे आकर के लाइव टेस्ट करिए और उसके ऊपर आप यहाँ पे टेस्ट करके धीरे धीरे करके छोटा छोटा क्वांटिटी इंक्रीज करना चालू करिए। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। मैंने आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बता दिया है, कैसा लगा आप कमेंट में एक बार जरूर लिख करके बोलिए कि कैसा ये स्ट्रैटेजी लगा। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल, अपना जो बड़ा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने डाल रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, टेक्निकल एनालिसिस का फ्री ऑफ कोर्स है, 1-1 घंटे का है, 13-14 पार्टों में 13 पार्ट होगा मेरे ख्याल से, तो वो उसको जा करके देख लीजिए। उसके बाद ये यूट्यूब चैनल को अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको यहाँ पे दोस्तों मैं लाइव मार्केट में लर्निंग यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये दोनों ग्रुप में। ठीक है, लाइव मार्केट में लर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, अब आगे आप क्या करते हैं। बाकी मैंने जो मेरा काम था मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया, और आपका काम है कि आप आगे इसको बैक टेस्ट, लाइव टेस्ट करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इंक्रीज करना चालू करें। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको बेनिफिट यहाँ पे मार्केट में होने वाला है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मार्केट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कल जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया था, ये 3 बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ये 3 मिस्टेक्स जो यहाँ पे गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर, ये जो 3 रूल्स है ना, इसको आप फॉलो करिए। ये आधे घंटे के आसपास का वीडियो है, इसको जा कर के मस्ट आप लोग देखिए। और इस वीडियो को जरूर ये देखिए, 3 बिगेस्ट मिस्टेक डाल दीजिए और राजीव RCS यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, राजीव RCS सर्च करके इसके साइड में लगा दीजिए, या फिर कहीं ये 3 बिगेस्ट मिस्टेक राजीव RCS लिख दीजिए तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये राजीव RCS अपना चैनल का नाम है, ये राजीव RCS, ये जो दिख रहा है आपको ये राजीव RCS। ठीक है, ये लिख दीजिए राजीव RCS और 3 बिगेस्ट मिस्टेक लिख दीजिए। आपको ये यूट्यूब चैनल यदि देख रहे हैं तो आपको सर्च में आ जाएगा। ये वीडियो को मस्ट देखिए और इस वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि ये जितना वैल्यूएबल कंटेंट है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये प्रीमियम कंटेंट से भी प्रीमियम है। ठीक है, तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय माता।